भगवान से मिलने के लिए। भाइयों और बहनों, खाना बनाना नहीं आता था। हमारी लौकिक दीदी ने कहा सब्जी को पहले काट के धो के फिर पकाना, और ये बात मेरे अंदर चली गई। मैंने भिंडी को काट के पानी में डाल के पकाना। पानी में भिंडी को आप अगर काट के डालोगे तो क्या हाल हो जाएगा दोस्तों, तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। हर सब्जी को बनाने के बाद नहीं काटने के बाद नहीं धोया जाता है। कुछ सब्जियां होती है जिसको पकाने के पहले या फिर काटने के पहले भी धोया जा सकता है। तो मुझे आइडिया नहीं था। दीदी ने कहा कि आप एक क्या बोलते वाटी चावल, 2 वाटी पानी और 3 सीटी से चावल पक जाएगा। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि हर मार्केट में तो बहुत प्रकार की सब्जियां आती हैं, चावल आते हैं। अब मैंने 1 कटोरा चावल, 2 कटोरा पानी और 3 सीटी, अरे वो पका ही नहीं, वो तो जल गया। दीदी ने कुछ दिन के बाद कहा रेलवे रिजर्वेशन भरना है, आप जरा फॉर्म भरो। तो दूसरा प्रश्न, शुद्ध अन्न कब से? मुझे याद आता है भाइयों और बहनों, मैंने लिखा 22 डेज। दीदी ने कहा गिरीश भाई 22 दिन तुमने पवित्र भोजन खाया। मैंने कहा नहीं। दीदी ने कहा मतलब? मैंने कहा दीदी बनाया, खाने लायक था नहीं, उसको तो मैंने फेंक दिया। मैंने तो फिर दीदी ने कहा कैसे किया? मैंने कहा वही ककड़ी टमाटर आप जो मुझे टोली भोग लेते थे, थोड़ा बहुत जो मैं बना लेता था। भाइयों और बहनों, शिव बाबा को धारणा युक्त बच्चे अति प्रिय लगते हैं। और कितनी आपकी निश्चय है, ये आपको शिव बाबा के लिए नहीं करना है, चाहे पवित्रता कहो चाहे शुद्ध अन्न को, ये आत्मा के कल्याण के लिए। क्योंकि शिव बाबा आता ही है पतित को पावन बनाने के लिए। तो पतित को पावन बनाने के लिए आत्मा का कल्याण होना बहुत 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 जरूरी। और जो भी हमारी धारणाएं हैं वो आत्म कल्याण के लिए। तीसरा और अंतिम अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वैसे तो 4 मिनट ही है। और जब हम ज्ञान में चलने लगे, इतना आसान नहीं है। विघ्न, परीक्षाएं, पेपर्स बहुत सारे आते हैं। आपको मैं अगर एक उदाहरण दूं, हमारे माता पिता जो थे वो ज्ञान को इतना अच्छी रीति से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और मुझे याद आता है उन्होंने हमसे कहा आप शादी करो, हमारा अच्छा घर बनाओ। गांव में पुराना एंसेस्ट्रल हाउस था, तो हमने तो डायरेक्टली जाकर मम्मी पापा को कह दिया हम शादी नहीं करेंगे, हम आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो अनियन गार्लिक का सब्जी बनाते थे। इसके कारण माँ को बहुत दुख हुआ, तो माँ रोती रहती थी। माँ रोती थी और हमारे पापा धोते थे। रोना और धोना बराबर चालू था। यहाँ उनकी फायरिंग चालू होती थी और माता जी यहाँ रोती रहती थी इमोशनली। और पापा तो एकदम क्रोध में, उनको लगता था ब्रह्मा कुमारियों ने हमारे दोनों बच्चों को हप कर लिया है। हमने कहा तो विनाश होने वाला। हमारे घर के बाजू में एक देवी का मंदिर है केरल में, पहले हम भक्ति करते थे, हमने वहां जाना छोड़ दिया। तो पता है मम्मी ने कहा अब क्यों नहीं जाते हो मंदिर में, देवी के दर्शन तो करो, पूजा पाठ करो। तो पता है मैंने क्या कहा मम्मी को? मैंने कहा वो जो देवी वहां बैठी है ना, मैं ही ये अरे उनको जितना भी ब्रह्मा कुमारियों के लिए भावना होगी ना वो भी निकल जाएगा। भाइयों और बहनों, एक मैच्योरिटी की बात बताता हूँ। सबसे अच्छी सेवा घर वालों की होती है गुणों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा। ज्ञान से नहीं करना है पहले, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो भक्ति के ज्ञान को मैच नहीं करता है। उनको आपके ब्रह्मा कुमारी के शिव बाबा के ज्ञान को स्वीकार करने के लिए आप अच्छे लगने चाहिए, आप प्यारे लगने चाहिए, आपके जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। आपके अंदर वो शालीनता, वो रॉयल्टी, वो हर्षित मुक्ता, वो सिंप्लिसिटी, वो टॉलरेंस पावर जब दिखेगा ना तब वो आएगा। लेकिन हमने गलती कर दी थी, हम बड़े नए नए नशे में बहुत कुछ सुना दिया। 8 साल लग गए हमको माता पिता को अपनी तरफ लाने के लिए। एंड दैट 8 years was a very difficult time। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही जाकर उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी भर दी। माता पिता को तो इनसिक्योर हो जाएगा ना, बच्चा शादी नहीं कर रहा, हमारे हाथ का खा नहीं रहा, अभी तक तो खा रहा था। अब इसको हमने कहा भगवान ने कहा है, वो और भगवान के अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसा कौन सा भगवान है जो कहता है माँ के हाथ का खाना नहीं खा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? शिव बाबा ने कभी नहीं कहा कि माँ के हाथ का नहीं खाना है। लेकिन हमने कैसे, और इतना ज्यादा माता पिता प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, हमको घर जाना अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने और स्वामी भाई ने बैठ के हमको ये चिंतन चलने लगा, यार शिव बाबा विश्व शांति स्थापन करने वाला है, मैं विश्व में शांति स्थापन करने वाला मास्टर, विश्व सेवाधारी, और नाक के नीचे घर में अशांति। कमाल है जी, ये इक्वेशन ही समझ में नहीं आ रहा था। भगवान शांति का सागर में मास्टर शांत स्वरूप और घर में अशांति। या तो शिव बाबा गलत है, या शिव बाबा का ज्ञान गलत है, या फिर मैं उसको गलत तरीके से अप्लाई कर रहा हूं। और थोड़ा सा गहराई से चिंतन किया, समझा, तो पता चला वो तीसरा जो चीज है ना, वहां पे कॉम्प्लिकेशन था। बाबा का ज्ञान, बाबा भी परफेक्ट है, बाबा का ज्ञान भी परफेक्ट है, मैं उसको कैसे अप्लाई कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ। और फिर हमने, और उसका मैं आपको विधि बताता हूँ। विधि है सामने वाले को उसके दिल पे चढ़ना की विधि है, या वो आपकी बातों को सुने, एटलीस्ट अप्रिशिएट करे, आपको सहयोग दे, आपको विघ्न ना क्रिएट करे। उसकी जो विधि है वो है देना ही लेना है। 1977 की एक अव्यक्तवाणी है। हम सोच रहे थे मम्मी पापा को कैसे ज्ञान बताए, कैसे उनको इस तरफ लेकर आए।
और वो जो अव्यक्त वाणी थी, दे दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको सहयोग दीजिए, उनकी जो इच्छाएं हैं, बस 4 बातों को नहीं छोड़ना: पवित्रता, शुद्ध भोजन, दिव्य गुणों की धारणा और सत्संग। इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, बाकी सब दे दीजिए जिसको जो चाहिए। तब जाकर के धीरे धीरे धीरे, और उस दौरान हमारी माताजी को, मैं बस 2 मिनट और लेता हूँ, 12 बज गए हैं, हमारी माताजी को कैंसर हो गया। और घर से, परिवार वालों से थोड़ा सा प्रेशर आया कि दोनों भाई में से एक भाई तो शादी कर लेता कि फिर बहू माँ को संभाले। हमने कहा नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे, मुझे 4 चीजें नहीं छोड़ेंगे। और हमने माताजी को पहले बैंगलोर में शिफ्ट किया, वहां ऑपरेशन हुआ, फिर चेन्नई में भी ठीक नहीं हुआ, और फिर फाइनली जब पता चला उनको कैंसर है तो हम बॉम्बे में उनको लेकर आए। और उस वक्त हमारे पास इतना धन भी नहीं था भाई और बहनों, मैं भी टीचर, स्वामी भाई भी टीचर थे। मैंने तो कॉर्पोरेट जॉब ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे वहां सुबह 8 बजे जाओ, रात के 12 बजे आओ। मैंने कहा कौन सा बीके जीवन में जीऊंगा, मेरे को अमृत वेला नहीं होता था, मैं मुरली सुन नहीं पाता था, और हम इतने थक जाते थे। हमने कहा मेरे को ऐसा जीवन, पैसे ही नहीं चाहिए, वो छोड़ दिया। माता पिता को कहा आपको घर बनाना है, अच्छा शादी की बात के लिए मम्मी पापा ने कहा शादी करो, हमने कहा चलो करते हैं। लेकिन फिर हमने युक्ति रची, योग युक्त, युक्ति युक्त, युक्ति को अपनाना। हमने कहा ठीक है हम शादी करते हैं, लेकिन अच्छा बड़ा घर होना चाहिए। लड़की वाले आएंगे पुराना घर देखेंगे तो मम्मी पापा को लगे ये बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं, तो देने वाली जो बात है, हमने कहा बड़ा घर बनाएंगे, अच्छा घर। और इसके पीछे की युक्ति ये थी, बड़ा घर बनाने के लिए बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा धन के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। वो टाइम हम लेना चाहते थे, टाइम टाइम पे फिर तो बाबा कमाल कर देगा, जादू कर देगा, गिरीश भाई और स्वामी भाई भी जादू कर देंगे। हमने कहा, पापा मम्मी ने कहा फॉरेन में जाओ, दोनों भाई लोग पढ़े लिखे हो, फॉरेन में जाओ, वहां डॉलर पाउंड में कमाओ, यूरो में कमाओ। हमने कहा आपको पैसा चाहिए ना, हम दे देंगे। हम मुंबई में रहे, हम अमेरिका में रहे, और हम जाने ही नहीं चाहते थे विदेश। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में जब चाहे मधुबन जाओ, जब चाहे मधुबन से आ जाओ, 2 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ बाबा मिलन करके। और उस दौरान हमारी माताजी को कैंसर हो गया। जब हम बॉम्बे लेकर आए, बस छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे डॉक्टर ने कहा आपकी माताजी 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मैंने शिव बाबा को, डॉक्टर को कहा डॉक्टर विल यू डू योर बेस्ट? उन्होंने कहा यस। फिर मैं जब निकल रहा था उनके कमरे से, डॉक्टर ने मुझसे पूछा विल यू डू योर बेस्ट गिरीश भाई? हमने कहा 100%। सर बेटा हूं, अभी तो जान लगाऊंगा। मैंने तो डायलॉग तो बोल दिया, अब जान क्या लगाना है जी। मैं जब वापस आए, हमने बाबा से पूछा बाबा मैं क्या करूँ बताओ। डॉक्टर ने तो कह दिया 3 महीने से, माँ को इतना ज्यादा सब बॉडी में स्प्रेड हो चुका था, बहुत उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। बाबा ने दूसरे दिन की मुरली में कहा धारणा के लिए मुख्य सार, एक पॉइंट जो थी, जो मेरी बुद्धि में आई, और वो ये कहा आप सदा मीठे बच्चे, सदा मुस्कुराते रहो। सदा मुस्कुराते रहो वॉज लाइक, मेरा ट्यूबलाइट क्लिक हो गया, और वो जैसे कि एंटीडोट था। और जो मैं अपने सेशंस में वो जो एक्सरसाइज कराता हूँ ना, हाथ रखकर ऐसे ऊपर मुस्कुराओ, वहां का था। और हमने और स्वामी भाई हम मुस्कुराते थे, हमारा घर का वातावरण को बहुत लाइट और रिलैक्स रखते थे। और जब हमने उसको लाइट एंड रिलैक्स रखा, तो माता जी का के ऊपर वो जो दवाई का असर था वो भी पॉजिटिव होने लगा। और जो डॉक्टर ने कहा था कि 5 सिटिंग्स ऑफ कीमोथेरेपी और 55 हिटिंग्स ऑफ रेडिएशन, वो माता जी ने कंप्लीट किया, और हमारी माता जी 3 साल तक जीवित रही। उसके पीछे का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। किसी को ऐसा समस्या हो ना, वो ये चाहेंगे, माँ ये सोचेगी कि बच्चों के आंखों में दर्द, चिंता, कष्ट, परेशानी, पीड़ा देखकर माँ बोलेगी भगवान मुझे जल्दी उठा ले, मेरे मरने के बाद तो ये बच्चे कम से कम खुश रहे। यहाँ हमारे घर में तो उल्टा बह रहा था, ये बच्चे इतने खुश। अब जब बच्चे इतने खुश हैं तो माँ को लगेगा कि खुशी के साथ तो 2 दिन और जी के चले जाओ, और दिन जी लो इनके साथ, क्योंकि इतने खुश हैं, फिर पता नहीं कब जीऊंगी। दैट रियली वर्कड। और भाइयों और बहनों, जो बाबा कहता है ना, मीठे बनो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्नचित रहो, उसको थोड़ा सा धारण कर लीजिए, फिर देखिए वो दिन। मैंने सबको कहने लगा कि भाई मुस्कुराइए, और मुस्कुराहट का बहुत अच्छा रिजल्ट खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम महसूस करते हैं। बस छोटा सा 2-3 मुख्य अनुभव थे। फिर मैं बाबा मिलन किया। बाबा मिलन पहली बार जब हमने बाबा मिलन किया तो डायमंड हॉल में, अभी तो इतना बड़ा एलईडी स्क्रीन, उस समय बड़े बड़े टीवी स्क्रीन होते थे, बड़े तो नहीं कह सकते थे आज के जमाने के कंपैरिजन, बट घर के जो टीवी होते ना उससे तो काफी बड़े थे। और मैं एकदम छोटा इनोसेंट बच्चे की तरह बाबा को कहा बाबा अगली बार मुझे इसको ऑन करना है। नेक्स्ट ईयर जब मैं सेवाधारी बनकर आया, तो हमारे साइन कनेक्शन के जो नितिन भाई हैं वो सब सेवा बांटते थे। 2 दिन हमको सेवा नहीं दी, तो मैंने कहा नितिन भाई जी हमको सेवा तो दीजिए। उन्होंने कहा आप स्टेपनी हो, जहां जरूरत पड़े ना वहां मैं फिट कर दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, अभी योग करो। तो फिर 2 दिन के बाद नितिन भाई ने कहा गिरीश भाई आपको डायमंड हॉल के वीडियो डिपार्टमेंट में सेवा करनी है, वेंकटेश भाई के साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना लंबा वो रिमोट कंट्रोल, बाबा इतना लंबा रिमोट कंट्रोल। मैं एक टीवी को ऑन करता था, प्रकाश मणि दादी संदली में बैठ के योग कराती थी तो मैं कैमरा ऑन करता था, स्विच ऑन करता था। इतने नजदीक से मैं मुरली सुनता था, जो भी दादियों का क्लास होता था, क्योंकि हमारी सेवा वहां थी। बाबा बच्चे की हर स्थूल और सूक्ष्म इच्छा पूरी करता है, प्रोवाइडेड सच्चा दिल वाला, उसके पीछे कोई स्वार्थ ना।
उसमें मैंपन ना, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसमें सेवा निमित्त, उसमें कल्याण की भावना हो। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं। आप सबसे आज थोड़ा सा ब्राह्मण जीवन में कैसे आए, कैसे कैसे विघ्न आए, वो सब आपके साथ शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे। आप अनेक वरिष्ठ भाइयों बहनों दीदियों से ऐसे ही उनके अनुभव के आधार से अपने ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ को और तीव्र करें, निर्विघ्न बने, सदा मुस्कुराते रहें, माया को समझते हुए उससे दूर रहें, और सच्चा योगी जीवन, धारणा युक्त जीवन, तन मन धन हर प्रकार से बाबा को अपने सेवाओं का ऑफरिंग करें, ताकि बाबा भी आपको ऑफरिंग देता रहे। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं माफी चाहूंगा, मैंने 7 मिनट ज्यादा ले लिया है। थैंक यू। ओम शांति।